इंदिरा इलेक्ट्रॉनिक्स सभी प्रकार के ब्रांडेड वायरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एकमात्र थोक एवं खुदरा विक्रेता, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर जीएम मॉड्यूलर। इसके अलावा हमारे यहाँ एंकर, हैवेल्स, पॉलीकैप, ग्रेट व्हाइट जैसे सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रिक सामान थोक एवं खुदरा में उपलब्ध है। हमारा पता है चंद्रा कॉम्प्लेक्स, श्री नंदन होटल के पीछे, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 अब्दुल समद नगर स्थित केंद्रीय भंडारण निगम FCI गोदाम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पहुंचे हैं। इस दौरान जदयू नेता मंसूर आलम के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के हाथों वृक्षारोपण कराया गया। इस मौके पर कृष्णा पांडे, समाज सेवी कमलेश चौबे, बहड़िया नगर पंचायत के चेयरमैन पति नसीम अख्तर, कांग्रेस नेता रिजवान अहमद, मीडिया प्रभारी लालबाबू प्रसाद, ICICI बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक वरुण सिंह, शाखा प्रबंधक मोहम्मद जावेद अंसारी के साथ सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि वृक्ष इंसान का दुख सुख का सच्चा साथी है। जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, भिन्न भिन्न कारणों से प्रदूषण फैल रहा है, इंसान अनेकों बीमारियों से जूझ रहा है। ऐसे में पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्ष का इस पृथ्वी पर बड़ा योगदान है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम सभी को चाहिए कि हम जहां रहते हैं वहां पर कम से कम 5 पेड़ लगाएं। वही जदयू नेता मंसूर आलम ने कहा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के हाथों केंद्रीय भंडारण निगम के परिसर में 101 पेड़ लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना पेड़ पौधे का हमारा जीवन अधूरा है। अगर हम 1 पेड़ लगाते हैं तो वह 100 पुत्र के समान है। तो आइए आपको सुनाते हैं वृक्षारोपण के मौके पर और क्या कुछ कहा बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और जदयू नेता मंसूर आलम ने। अपने तरफ से वृक्षारोपण के अवसर पर मैं शुभकामना, बधाई और धन्यवाद देता हूं। क्या लग रहा है आज के? आप जानते हैं कि वृक्ष जो है यह इंसान का सच्चा साथी है, दुख सुख का साथी वृक्ष है। और जिस तरह से दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो उस प्रदूषण से बचाने के लिए ये वृक्ष जो है इसकी अति योगदान इस पृथ्वी पर है। प्रदूषण फैल रहा है भिन्न भिन्न कारणों से और उसके लिए कोई वैज्ञानिक रोक और उससे मुक्ति दिलाने का काम नहीं हो रहा है। इंसान के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषित न हो जाए तो इसके लिए जरूरी है कि हम तमाम लोगों को 5-5 वृक्ष जहाँ रहते हैं वहाँ लगाना चाहिए। एक संतान से भी ज़्यादा प्यारा यह हमारा वृक्ष है। इसलिए केंद्रीय भंडार निगम के इस परिसर में मैंने पौधारोपण का काम किया है। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ पूरे बिहार वासियों को, सिवान वासियों को कि बंधु, प्रकृति जो है बहुत सारे उपलब्धि हम लोगों को दी है। सिर्फ हमें सतर्क और सावधान होना है। और उम्र कम हो रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही है। तो इन तमाम का कारण है मतलब ये प्रकृति को प्रदूषित हो जाना, कमी होना। तो वृक्ष की कमी हो गई थी, लेकिन हम अपने तरफ से बहुत
धन्यवाद देंगे और संजय गांधी को, जो इंदिरा गांधी का बेटा था। उसने 20 सूत्री के बाद एक 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया था उस जमाने में, और बड़ी तेजी से देश में वृक्ष खत्म हो गए थे, अब वृक्ष लगवाने का काम किया। उस जमाने से आज तक बहुत वृक्ष राज्य सरकार भी लगा रही है और तमाम इंडिविजुअल लोग भी लगा रहे हैं। तो प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का अगर कोई माध्यम सबसे सरल है तो वृक्ष लगाना है। हमें अपने स्वस्थ रहने के लिए, समाज को स्वस्थ रहने के लिए, राज्य को स्वस्थ रहने के लिए, देश को स्वस्थ रहने के लिए वृक्षारोपण का बहुत बड़ा महत्व है। हमें वृक्ष लगाना चाहिए। अपील करता हूं सभी भाइयों से, सभी छात्र नौजवानों से, सभी शहर से देहात तक रहने वाले भाइयों से या पत्रकार बंधुओं से कि आप इसका प्रचार प्रसार जरूर करते हैं और करिए कि भाई आप जरूर एक व्यक्ति 5 वृक्ष मेरे समझ से लगाने का काम करें और प्रकृति को सहयोग करें। पौधा कितना जरूरी है लगाना? हमारे सीएम का है वृक्षारोपण का स्कीम, उस स्कीम के तहत सारा बगीचा जो लगा हुआ है, सैकड़ों पेड़ लगा हुआ है। जिला प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू जितने भी लोग आए हैं सबसे पेड़ हम लगवाए हैं। आज अध्यक्ष आए हैं, इनको अलग पेड़ लगवाए हैं कि इनका एरिया अलग होगा। तो आज इनके नाम पर 100 पेड़ हम लगाएंगे। 100 पेड़ हुआ और 100 पेड़ और हम लगाने जा रहे हैं। और बिहारी चौधरी के पूरा हरियाली दिखेगा भी, हरियाली पूरा इलाका हरियाली होगा। अब देखेगा लोग से क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हर घर पर, हर परिवार के लोग 1-1 पेड़ अपने घर पर लगाएं, ताकि हमारे सीएम का जो सोच है वो सोच जो है उनका पूरा हो और देश के प्रधानमंत्री बने। देखिए, एक वृक्ष है, एक वृक्ष 100 पुत्र के समान माना जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान माना जाता है। एक पुत्र का जिम्मेवारी उत्तरदायित्व तो है कि पूरे परिवार का देखभाल करे। तो अंदाजा लगाइए, ये जो है बहुत टिपिकल बात है कि एक पेड़ जो है वो 100 पुत्र के समान है। तो आप सोच सकते हैं कि एक पेड़ जो 100 पुत्र के समान है तो एक पेड़ का क्या उत्तरदायित्व है। आज की तारीख में किस लिए जरूरी है वृक्षारोपण? हमको लगता है कि हर लोग एक त्यौहार हो या बर्थडे हो, जन्मदिन हो, सालगिरह हो तो पेड़ जरूर लगाएं। निश्चित रूप से हम तो लगाते हैं। हम लोगों से अपील करेंगे भाई कि अपना जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई भी फेस्टिवल हो आपके लिए, तो कम से कम 2 पेड़, एक नहीं कम से कम 2 पेड़ प्रति व्यक्ति के नाम से लगना चाहिए। बड़े ही खुशी का पल है कि आज के इस पौधारोपण के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके गार्जियन आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया और आज हम सब उसमें शामिल हुए। ये बड़े ही फख्र और बड़े ही खुशी की बात है। और इस पौधारोपण से, वृक्षारोपण से समाज को और यहाँ के आबो हवा को काफ़ी ताकत मिलती है कि आज जिस तरह से पौधारोपण किया गया है, ये पौधारोपण सभी लोग अपने अपने जगहों पे करें। और आज मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थडे मनाते हैं केक काट के, हम तो कहेंगे कि उसका बर्थडे मनाइए। उस पर जैसे 5 साल का बच्चा हो गया तो 5 पेड़ लगा करके उसका बर्थडे मनाइए। 11 साल का बच्चा हो गया तो 11 पेड़ लगा करके उसका बर्थडे मनाइए। देखिए हरियाली कैसे आती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जदयू के नेता जनाब मंसूर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि इनको बड़ी शौक है हरियाली से। आज हम देखते हैं कि सिवान में कोई अतिथि आते हैं, पॉलिटिकल लोग आते हैं या किसी तरह के भी सम्मानित लोग आते हैं तो उनको बुला करके सम्मान करते हैं, एक पेड़ लगवाते हैं। हमेशा ये पेड़ लगवाने का काम किए हैं, इसलिए आज इनको भी मैं अपनी ओर से बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगा। हम सभी के माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। वृक्षारोपण का कार्य हुआ। हम सभी लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम सभी को एक कम से कम अपने ज़िंदगी में पेड़ लगाना चाहिए। यही अपील और गुजारिश है लोगों से।